मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी बात को सच कर दिखाया है भोपाल शहर में रहने वाले प्रजापति परिवार ने, जहां कोरोना काल के समय ना जाने कितने लोगों की नौकरियां चली गई, रोजी रोटी का साधन चला गया। ऐसे समय में इस परिवार ने हिम्मत दिखाई और कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे आज कई लोगों को समय पर घर जैसा खाना मिल पा रहा है। कोरोना काल में जब इस परिवार के लिए अपने रोजमर्रा के लिए भी कमा पाना मुश्किल हो चुका था, ऐसे में उनके घर से शुरुआत हुई ओशा भोजनालय एवं टिफिन सेंटर की, जहां लाजवाब भोजन के साथ आपको लोगों के लिए मिसाल कायम करने वाले लोग देखने मिलेंगे। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ राजेश ने टिफिन सेंटर की शुरुआत की। पेशे से तो राजेश एक ऑटो ड्राइवर हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ऑटो चलाने पर भी उनका जीवन यापन ठीक तरह से नहीं हो पा रहा था। ऐसे में उन्होंने टिफिन सेंटर को खोलने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि उन्हें खाना बनाकर लोगों को खिलाना बहुत अच्छा लगता है और ये आप सब भी खुद उनके उषा भोजनालय और टिफिन सेंटर में जाकर खाना खाकर महसूस कर पाएंगे। जितने अच्छे लोग वो खुद हैं, उतना ही स्वादिष्ट भोजन वो बनाते हैं। करीब 8 साल से राजेश हलवाई का भी काम कर रहे थे और हमेशा लोग उनके खाने की बहुत तारीफ भी किया करते थे और उन्हें होटल खोलने के लिए भी प्रेरित करते थे। जिसके बाद राजेश के मन में आया कि क्यों न टिफिन सेंटर की ही शुरुआत की जाए। शुरुआती समय में राजेश और उनके परिवार ने बहुत ही मुश्किलों का सामना भी किया। एक समय तो ऐसा भी था जब वो खाना बनाकर रखते तो थे, पर लोग नहीं आने के कारण उनका बहुत नुकसान हो जाता था। पर धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। पहले कस्टमर के साथ उनके टिफिन सेंटर भी चल पड़ा। धीरे धीरे लोगों को उषा भोजनालय एवं टिफिन सेंटर के लाजवाब खाने के बारे में जैसे जैसे मालूम चला, लोग आते गए और उनका सेंटर अच्छी तरह चलने लगा। खाना बहुत अच्छा है, घर जैसा है। इसमें मसाले वसाले सब अच्छे पड़े हुए हैं, तो पेट एकदम सही रहता है। जो लोग पीजी में रह रहे हैं उनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा, उन्होंने पता नहीं कि अच्छा खाना कहाँ मिलेगा घर जैसा, तो यहाँ आए और ट्राई करें। दूसरा टिफिन सेंटर में आए और खा के देखें, एकदम घर जैसा खाना मिलेगा। ऑटो होने के बावजूद टिफिन का काम करते देख राजेश को बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि ऑटो चलाने को ही अपना काम सही तौर से बना ले, लेकिन राजेश का मानना है कोई एक न एक दिन टिफिन सेंटर का काम भी रंग लाएगा और उन्हें सफलता दिलाएगा। उषा टिफिन सेंटर से 100 टिफिन का लक्ष्य लेकर प्रजापति परिवार मेहनत से अपना काम करते जा रहे हैं। ऊपर वाले पर भरोसा रखते हुए आज ये परिवार हर मुश्किलों का सामना कर रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। सर, मेरा नाम राकेश प्रजापति है और ये मेरी वाइफ है और मेरे 2 बच्चे हैं और मैं टिफिन सेंटर का काम करता हूँ और प्लस हलवाई का काम भी करता हूँ। शादी वादी में खाना वगैरह बनाता हूँ और मेरे को दूसरों को खाना खिलाने में बहुत अच्छा लगता है। 256 सेक्टर 2 शक्तिनगर में है, भेल भोपाल। सेंटर खोले मेरे को 3 महीने हो गए और हलवाई का काम करते हुए मेरे को कम से कम 8 से 10 साल हुए हैं। मैं एक डेविड एडवेंचर करके एक कंपनी है, उसमें खाना बनाने जाता था। वहाँ कई लोगों ने मेरे को खाना बहुत पसंद किया, तो उन लोगों ने कई लोगों ने बोला कि आप अगर होटल या रेस्टोरेंट खोलोगे तो बहुत अच्छा चलेगा। फिर मेरे मन में प्लान आया कि यहाँ पर हम टिफिन सेंटर खोलें। हाँ, शुरुआत में तो बहुत परेशान है, हम लोग खाना बना के रखते थे, कोई आता नहीं था। और फिर धीरे धीरे पहले एक कस्टमर आया, फिर एक कस्टमर ने खाया, फिर उसने दूसरों को बताया। ऐसे करते करते 1-1.5 महीने बाद हमारे टिफिन बढ़ने लगे। वो तो हमें नहीं पता, वो सब ऊपर वाला करता है, कैसे क्या होता है। हम तो ये सोचते नहीं, कभी कल के बारे में सोचते नहीं हम, तो क्या होगा वो सब वो कर देता है। रात में ऐसा लगता है कि सुबह ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन सुबह सब अपने आप हो जाता है। सुबह सबसे पहले तो मेरी वाइफ उठती है 6 बजे, वो हमको चाय नाश्ता बनाती है, उसके बाद फिर बनाते हैं 2 टिफिन। और 2 टिफिन बनाने के बाद में फिर हम जो दोपहर के हमारे जो टिफिन होते हैं 10-15 टिफिन, वो बनाने में लग जाते हैं। टिफिन का काम ऐसा रहता है, इसमें बहुत सारा काम रहता है, सब्जी काटना, चावल भिगोना, चावल बनाना, दाल बनाना। तो इसमें टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल। हम लोग दिन में भी फ्री नहीं रहते, दिन में इतना टाइम रहता है कि खाना वाना खा लिया, फिर शाम की तैयारी करने लगते हैं। टिफिन सेंटर खोलने के लिए सबसे पहले उनसे मैं एक ही निवेदन करूंगा कि सबसे पहले खाने की क्वालिटी अच्छी रखें
और जो खाना आप खा रहे हो वो यही सोच के सामने वाले कस्टमर को खिलाओ कि आप अपना पेट भर रहा हो, जिस तरीके से अच्छा खाना खा रहे हैं, और ऐसे ही उनको भी ऐसे ही अच्छा खाना मिलना चाहिए। और अगर आपने खाने की क्वालिटी अच्छी रखी तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। राजेश के साथ उनकी पत्नी और दोनों बच्चों को भी इस काम में उनका पूरा साथ देते हुए देखा गया। उनके बेटा विश्वास और बेटी दोनों ही अपने माता पिता का पूरी तरह साथ देते हैं। एक यूथ स्टार्टअप के तौर पर बाखूबी काम कर रहे हैं और साथ ही अपने पढ़ाई और खेल कूद में भी हमेशा आगे रहते हैं। ऊषा टिफिन सेंटर में आपका स्वागत है। एक बार खाइए, बार बार आइए। आज जहां बच्चे अपने माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे में इस परिवार ने ये साबित कर दिया कि अगर हम एकजुट होकर रहें और मेहनत करें तो हम अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी भोपाल के रहने वाले हैं या कभी भोपाल आते हैं तो आप भी जरूर ऊषा भोजनालय एवं टिफिन सेंटर आएं और इनके लाजवाब खाने का लुत्फ उठाएं। ये हमारे टिफिन सेंटर में जो भी आपकी वीडियो के थ्रू आएगा उसको हम डिस्काउंट देंगे। They will get a heavy discount. So everyone see this video, come to our tiffin center and we will give you a discount. ऐसे हिम्मत वाले परिवार को हम सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला जल्द ही इनकी मेहनत को रंग लाएगा।